हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिब ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन प्रोसेस, जो कि ओएसआई मॉडल एज वेल एज टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर फॉलो होता है जब भी डेटा ट्रांसफर होता है बिटवीन सेंडर टू रिसीवर। तो ओएसआई मॉडल को बहुत डिटेल में हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में अंडरस्टैंड कर लिया है। हमको पता चला है कि सेंडर टू रिसीवर जब डेटा ट्रेवल होता है तो कौन से 7 लेयर के थ्रू वो ट्रांसफर होता है, जिसका जो एक प्रोटोटाइप है या फिर एक रेफरेंस मॉडल है जिसके तौर पर ओएसआई मॉडल्स को देखा जाता है। नाउ व्हेनेवर योर डेटा इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, वो एज इट इज डेटा कभी ट्रांसफर नहीं होता। ओके, इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे डेटा को एक एनवलप में रखना, एनवलप के ऊपर नाम डालना, जिसको हमने एज अ एक पैकेट कंसिडर किया। तो वैसे ही प्रोसेस जब फॉलो होता है फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टू योर फिजिकल लेयर, तो मेनी टाइम्स एनकैप्सुलेशन अलग अलग लेयर पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। फाइन, तो उसका नाम नेटवर्क लेयर पे कुछ और होगा, डेटा लिंक लेयर पे कुछ और होगा। इन सबको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे अलोंग विद द ओएसआई मॉडल इन दिस लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन and give the heading encapsulation and decapsulation। तो अगर आपको एनकैप्सुलेशन समझा तो एग्जैक्टली उसका अपोजिट जो होगा वो होगा मेरा डीकैप्सुलेशन। ओके, तो बस एक प्रोसेस को समझेंगे, दूसरा बाय डिफॉल्ट आपको अपने आप ही अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल आप एक सेंडर हो, आपने एक लेटर ड्राफ्ट किया, आपने एक लेटर लिखा और ये लेटर आपको किसी लोकेशन पे भेजना है। आप क्या करोगे, उस लेटर को आप एक एनवलप के अंदर डाल दोगे। तो आपने जो ड्राफ्ट किया वो आपका डेटा हो गया, आपने उसको एक एनवलप के अंदर डाल दिया। नाउ एनवलप के अंदर डालने के बाद उसके ऊपर आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो किसको भेजना है। ओके, तो वो हो गया एक रिसीवर का एड्रेस कंप्लीटली। समटाइम्स हम लोग उसके अंदर उसके बैक साइड में ये भी लिखते हैं कि किसने भेजा है। ओके, नाउ ये जो लेटर होता है ये पोस्ट बॉक्स में आप डाल देते हो। पोस्ट बॉक्स वाले क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से उसका स्क्रूटिनी करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन अगर बहुत दूर पे है तो वो क्या करेंगे, दूसरे पोस्ट ऑफिस का एड्रेस उसके ऊपर डालेंगे, वो पहले वहां पे भेजेंगे। फिर उस दूसरे पोस्ट ऑफिस से अगर आगे भेजना है तो उसके हिसाब से डिसीजन लिए लाएंगे। ओके, नाउ जैसे आपने डेटा को एक एनवलप के अंदर डाल दिया तो उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। ओके, नाउ उसको अलग फॉर्मेट में हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग एक पैकेट फॉर्मेट में देख रहे हैं। ओके, ओएसआई मॉडल जो होता है आपका, ओके, हमने इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो कुछ ऐसे याद रखा था, APSTNDP। ओके, APSTNDP ओएसआई मॉडल जो आपका है, हर एक लेयर के अंदर डेटा प्रेजेंट है। ओके, लाइक इनिशियली वी स्टार्ट विद द एप्लीकेशन, इसमें डेटा प्रेजेंट है। ओके, देन वी हैव अ प्रेजेंटेशन, इसमें भी डेटा प्रेजेंट है। ओके, देन वी हैव अ सेशन, इसमें डेटा प्रेजेंट है। ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, एंड फाइनली जो जीरोस एंड वंस के फॉर्म में फ्लो हो रहा है वो फिजिकल लेयर। ओके, एवरीवेयर डेटा इज इन्वॉल्व। ओके, अभी डेटा जो इन्वॉल्व है उसको एनकैप्सुलेशन मतलब सबसे पहले एनवलप में कहां पे डाला जाता है वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, ये जो मॉडल मैंने बताया गया है ये अपना ओएसआई मॉडल है। ओके, सेम प्रोसेस जो होता है एनकैप्सुलेशन का, ये अपने टीसीपी आईपी मॉडल में भी होता है। अभी तक हमने टीसीपी आईपी मॉडल को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि वहां पे भी ये सेम प्रोसेस फॉलो होता है एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन का। ओके, नाउ यहां पे जैसे मैंने बोला एनकैप्सुलेशन का जो प्रोसेस होता है, एनकैप्सुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेंडर की तरफ होगा। ओके, मतलब आप एक सिंपल सा जो मैसेज जनरेट करते हो तो आप क्या करने वाले हो, उस मैसेज को एनकैप्सुलेट करने वाले हो। ओके, डीकैप्सुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो रिसीवर की तरफ होगा। ओके, रिसीवर की तरफ क्या होने वाला है, डीकैप्सुलेशन। ओके, तो एनकैप्सुलेशन का मीनिंग तो अंडरस्टैंड हो चुका है कि मुझे बस क्या करना है, एक डेटा को एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके पीछे हेडर, उसके आगे हेडर ऐड करना है, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एनकैप्सुलेशन। ओके, एक बार वापस से एक डायग्राम दिखा रहा हूं जो अपने ओएसआई मॉडल का था।
हर एक लेयर का डिटेल डिस्कशन हमने किया है, हर एक लेयर में कौन से डिवाइसेस आते हैं उसका भी इंट्रोडक्शन हमने दिया है, बस एक रेफरेंस के लिए आपके पास रख दिया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर डेटा ट्रांसमिशन होने वाला है। ओके, नाउ सी फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो फर्स्ट एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस आता है, वो एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस हमेशा जो स्टार्ट होता है वो एक अलग लेयर पे, इन बिटवीन लेयर पे स्टार्ट होता है। ओके, कौन से लेयर पे होगा वो जरा डिटेल में देखते हैं। आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हेन डेटा इज ट्रैवलिंग इन OSI और TCP/IP मॉडल। ओके, सिंपल सी बात है, ये बहुत बार हमने एक्सप्लेन किया है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक सेंडर इंफॉर्मेशन, रिसीवर इंफॉर्मेशन, अंदर कौन सा डेटा प्रेजेंट है, क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऐड करना, मतलब ही क्या होता है, एनकैप्सुलेशन। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन एडेड एट द सेंडर साइड, तो इट्स अ एनकैप्सुलेशन, ये भी हमने डिफाइन करके रखा है। ओके, दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, no information in user data is added, okay, in your application presentation and session layer। okay, पहले के जो 3 लेयर्स है, ओके, पहले के 3 लेयर्स मतलब एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये तीनों लेयर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा के अंदर ऐड नहीं होती है। फाइन, आपका डेटा जिस फॉर्मेट में था उस फॉर्मेट में ही है। ओके, आप बोलोगे तो ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, डेफिनेटली नेटवर्क के सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बट इस डेटा को मैंने एनकैप्सुलेट नहीं किया, मतलब किसी पैकेट में नहीं डाला है मैंने। ओके, वो एज इट इज प्रेजेंट है। सो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, इन 3 लेयर तक नथिंग इज एडेड, नथिंग इज एडेड, आपका डेटा उसी फॉर्मेट में है, डेटा के फॉर्मेट में। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस। ओके, फर्स्ट थिंग सबसे पहले मेरे पास आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, जब भी मेरे पास ट्रांसपोर्ट लेयर आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर में मेरा जो डेटा होता है इट इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पीसेस एंड हेडर इज एडेड। ओके, बहुत बड़ा डेटा जो होता है उसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि मेरे पास एक डेटा आया था बहुत बड़ा, उस डेटा को मैंने क्या किया है, छोटे छोटे फॉर्म्स में, ओके, ब्रेक कर दिया। ओके, अभी मेरे पास जो प्रेजेंट है वो मेरे पास एक क्या प्रेजेंट है, एक तो मैंने इसको बोल दिया कि दिस इज एक्चुअली माय डेटा। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, डेटा ब्रोकन इनटू डिफरेंट पीसेस एंड हेडर इज एडेड। ये मेरा हेडर है, कौन से लेवल पे ऐड किया मैंने, एक तो स्टार्टिंग में लेवल मतलब क्या, देखो लेवल 7 6 5 4 ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैंने ऐड किया है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं L4 हेडर। ओके, लेवल 4 हेडर मतलब 4th लेयर पे ऐड किया है यहाँ पे, इसलिए उसको L4 लेवल बोल दिया। ओके, बहुत बड़ा डेटा है, बहुत डेटा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। जितने छोटे फॉर्मेट में आपने डिवाइड किया है, हर एक डेटा के पहले आप अपना हेडर ऐड कर दो। ओके, नाउ इस हेडर के पास क्या इंफॉर्मेशन होगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर है, इसके पास सोर्स एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर। ओके, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, कौन से पोर्ट, पोर्ट तो फाइनल पोर्ट होते हैं, तो पोर्ट नंबर का इंफॉर्मेशन इसके पास होता है। इसके अलावा इसके पास सिंक्रोनाइजेशन का भी इंफॉर्मेशन है, ये डेटा का एग्जैक्ट नंबर क्या है। अगर मैंने बड़े डेटा को 10 पैकेट्स में 10 छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया है तो हर एक को मैं नंबरिंग दूंगा ना, 1 2 3 4 5 6, वो नंबरिंग इंफॉर्मेशन भी क्या होता है, इस हेडर के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, इस कंप्लीट जो आपके पास प्रेजेंटेड एक फॉर्मेट है, एक पैकेट है, इसको बोला जाता है सेगमेंट। ओके, इसको क्या बोला जाता है, सेगमेंट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पैकेट क्या है, सेगमेंट क्या है होता है, फ्रेम्स क्या होते हैं। ओके, ज्यादा कुछ नहीं है, एवरीवेयर लेयर के हिसाब से नाम चेंज होता है। ओके, अगर मैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे हूं तो मैं इसको नाम देता हूं सेगमेंट। ओके, अगर मेरे पास TCP/IP प्रोटोकॉल है तो इसी को डेटाग्राम भी बोला जाता है, बस नाम सेम ही है, बाकी मीनिंग 100% सेम। ओके, तो सेगमेंट कहां पे, सेगमेंट अगर मेरे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है तो मैं उसको सेगमेंट बोलूंगा। ओके, इन योर OSI मॉडल। ओके, अभी आपका देखो डेटा 1 बाय 1 नीचे आ रहा है, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू प्रेजेंटेशन के पास आया, प्रेजेंटेशन के पास, इधर देखते हैं वापस से, देखो एप्लीकेशन के पास से प्रेजेंटेशन के पास आया, प्रेजेंटेशन के पास सेशन के पास आया। ओके, इधर तक कुछ भी ऐड नहीं किया, सेशन के पास ट्रांसपोर्ट के पास आया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना एक हेडर ऐड किया,
वो हेडर ऐड करके वो किसके पास भेज रहा है, नेटवर्क लेयर के पास। ओके, अभी हम लोग आते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो अपना पैकेट है, जो भी अपना सेगमेंट है, वो भेज दिया नेटवर्क लेयर के पास। ओके, नाउ नेटवर्क लेयर क्या करेगा आगे, सिंपल का, इसके पास जो कुछ आया है, ओके, इसके पास जो कुछ आया है इसको ये पहले व्यू करेगा। इसके पास क्या आया था, इसके पास आया था डेटा, ओके, और डेटा अकेला नहीं आया था, डेटा आया था इसके साथ along with the L4 हेडर, लेवल 4 के हेडर के साथ इसके पास एक छोटा सा सेगमेंट आया था। ओके, नाउ दिस सेगमेंट के बाद ये क्या करेगा, ये इसका लेवल 3 हेडर ऐड करेगा। ओके, देखो सिंपल सा काम है। ओके, कुछ बड़ा काम नहीं है। एक तो पहले डेटा को ब्रेक किया, डेटा को ब्रेक करने के बाद उसको सेगमेंट बोल दिया, एक छोटा सा हेडर ऐड करके वही आगे भेज दिया कौन से लेयर के पास, नेटवर्क लेयर के पास, उसने खुद का हेडर डाल दिया। अभी जो कुछ मेरे सामने है इसको बोला जाता है पैकेट। ओके, इसको क्या बोला जाएगा, पैकेट्स। बहुत सारे पैकेट्स हो सकते हैं। अभी इसके हेडर के अंदर क्या होगा, देखो इसके हेडर के पास पोर्ट नंबर था सोर्स एंड डेस्टिनेशन का, इसके हेडर के पास होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी, जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होते हैं। ओके, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी जो होता है वो लेवल 3 हेडर के पास होता है। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। ओके, प्योर डेटा, डेटा डेटा डेटा, डेटा के आगे हेडर लगा दिया, सेगमेंट बन गया। ओके, अगेन सेगमेंट को आगे भेजा, इसने अपना हेडर लगा दिया, उसको हमने पैकेट बोल दिया। अभी ये जो एक पैकेट है उसके पास दो हेडर है, एक नेटवर्क लेयर का, एक ट्रांसपोर्ट लेयर का। ये पैकेट आगे चला गया किसके पास, डेटा लिंक लेयर के पास। ओके, ये पैकेट अभी आगे चला गया डेटा लिंक लेयर के पास। ओके, तो डेटा लिंक लेयर के पास जब भी ये आता है तो उसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, एकदम सिंपल। एक तो सबसे पहले उसके पास ओरिजिनल डेटा। ओके, इसके पास क्या प्रेजेंट है, ओरिजिनल डेटा। ओके, उसके बाद आपने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया था, L4 लेवल का एक हेडर ऐड किया था। ओके, आपने L4 लेवल का हेडर ऐड कर दिया, उसके बाद आपने वापस से L3 लेवल का भी हेडर ऐड कर दिया। ओके, जब L4 लेवल का हेडर ऐड किया आपने सेगमेंट बोल दिया, L3 लेवल का हेडर ऐड कर दिया आपने उसको पैकेट बोल दिया। ओके, नाउ जब आप डेटा लिंक लेयर के पास आते हो तो मैं यहाँ पे L2 लेवल का हेडर ऐड करता हूं। along with that मैं इसके साथ एक छोटा सा यहाँ पे I'll say like this, हेडर के साथ एक छोटा सा ट्रेलर भी ऐड करता हूं। ओके, हेडर एंड ट्रेलर, फाइन। सी, न्यू लेयर टू हेडर इज एडेड अलोंग विद द ट्रेलर। ये हो गया न्यू वाला अपना। अभी इसके पास क्या इंफॉर्मेशन होगा, इसके पास पोर्ट नंबर थे सोर्स एंड डेस्टिनेशन के, इसके पास आईपी एड्रेसेस है सोर्स एंड डेस्टिनेशन के, इसके पास होता है मैक एड्रेस। ओके, अगेन एवरी डिवाइस इज यूनिकली आइडेंटिफाइड विद द मैक एड्रेस। वो इंफॉर्मेशन किसके पास है, L2 हेडर के पास है। लेकिन ये सिर्फ हेडर ऐड करेगा नहीं, अलोंग विद द हेडर ये ट्रेलर भी ऐड करता है जो एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ओके, नाउ दिस एंटायर एनकैप्सुलेटेड जो भी आपके सामने प्रेजेंट है इसको नाम दिया गया है फ्रेम। ओके, इसको क्या नाम दिया गया है, फ्रेम। ओके, 3 लेयर तक डेटा था, उस डेटा को हमने सेगमेंट में कन्वर्ट किया, सेगमेंट से पैकेट में कन्वर्ट किया, पैकेट से फ्रेम में कन्वर्ट किया। फाइनली डेटा लिंक लेयर के बाद तो फिजिकल लेयर आता है जिसमें ये आपका एंटायर फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ 1010 ट्रांसफर होगा। ओके, तो फर्स्ट 3 लेयर, ओके, आई एम राइटिंग APSTNDP, APSTNDP, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल। ओके, तो फर्स्ट 3 लेयर मेरे पास डेटा ही प्रेजेंट है, मेरे पास क्या प्रेजेंट है, डेटा। देन ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जब भी आता है तो मैं L4 हेडर ऐड करता हूं और मैंने उसको नाम दे दिया सेगमेंट। ओके, उसी को मैं जब नेटवर्क लेयर के पास देता हूं तो मैं L3 हेडर ऐड करता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया पैकेट्स। ओके, इसको नाम दे दिया पैकेट। एंड नेटवर्क लेयर टू डेटा लिंक, ये जब पैकेट ट्रांसफर होता है उसको L2 हेडर अलोंग विद द ट्रेलर ऐड किया जाता है और इसका नाम हमने रखा है फ्रेम। ओके, एंड फाइनली डेटा जो ट्रांसफर होने वाला है वो बिट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होगा फ्रॉम फिजिकल लेयर टू द डेस्टिनेशन फिजिकल लेयर। ओके, ये एनकैप्सुलेशन।
एग्जैक्टली रिवर्स ऑपरेशन क्या होगा डीकैप्सुलेशन में। फिजिकल लेयर के पास पहले डेटा बिट्स के फॉर्मेट में आ जाएगा, देन उसके पास पूरा का पूरा फ्रेम प्रेजेंट है, वो क्या करेगा L2 एंड हेडर एंड ट्रेलर हटा देगा, आगे भेजेगा। ओके, फिर नेटवर्क लेयर क्या करेगा L3 हेडर हटा देगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा L4 हेडर हटा देगा, एंड पूरा का पूरा जो डेटा है वो विद रिस्पेक्ट टू सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर के पास प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ ब्यूटीफुली योर एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन योर TCP IP। आई होप आपको ये बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका है। फाइन, व्हाट क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस? ओके, क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनकैप्सुलेशन इन द OSI मॉडल। जनरलाइज एक क्वेश्चन हो सकता है, या फिर दे विल आस्क यू अबाउट डिफाइन एंड एक्सप्लेन फ्रेम, पैकेट एंड सेगमेंट। ओके, जो एक्चुअल में कन्वर्जन हुआ था उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। ओके, एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन बहुत मस्ट है, उसकी वजह से डेटा प्रोटेक्ट होता है, डेटा सिक्योर होता है, एंड हम लोग इसको हर एक लेयर में अलग अलग एक नाम से इमेजिन करते हैं। आई होप आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।